हाँ हाँ ले लगा आटे दी साफ है हाँ हाँ भाई हुई है हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आप सबकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। तो करवा चौथ की फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये ब्लॉग पिछले ब्लॉग के आगे से शुरू हो रहा है। अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है पिछला सरगी का, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। और दाल डालने के बाद मैंने दाल डाल दी थी, माँ की दाल, और मम्मी जी ने साग धोकर जो बॉयल करने डाल दिया था। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर पार्लर में कुछ काम आ गया था, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और दाल जो वो तेजल जो वो उसको देख रहा है, वो बोल रहा है कि मम्मा मैं उसको देखता रहूँगा दाल को। तो मैंने कहा माँ की दाल को तू 7-8 बिस्लें जो वो लगा देना, तो फिर उसके बाद बंद कर देना। तो मैं यहाँ फ्रीली फिर ना, तेजल है वहाँ पर, एक मेरे मम्मी भी आए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं उनको जिम्मेवारी देकर जो वो यहाँ पर लग पड़ी हूँ बहुत फिक्री होकर। और अभी तो मम्मी भी मेरे पास यहाँ पर आ गए और साथ में बैठ गए और तेजल जो वो दाल देख लेगा। तो तेजल आ चुका घर में, तो मेरे को भी और थोड़ी सी हेल्प होगी। और आज मम्मी आ चुके हैं, तो मम्मी ने भी हेल्प जो बहुत काफ़ी कर दी मेरी। तो यहाँ पर एक लड़की के बाल जो है स्ट्रेटनिंग के लिए आए थे लड़कियाँ। एक लड़की ना कल कटिंग करवा गई थी मेरे से, आज मैंने कट नहीं करना था, तो फिर मैंने सोचा चलो ये कर दूँगी, मैं आपका स्ट्रेटनिंग कर दूँगी आज। और करवा चौथ का दिन है। बाकी सुबह की सारी रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये शाम से लेकर जैसे अर्घ्य तक जो मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ। तो अभी दूसरी लड़की जो बैठ चुकी है, इसके बाल भी स्ट्रेटनिंग के लिए है, तो इसके बाल भी मैं स्ट्रेट जो वो कर दूंगी। और स्ट्रेटनिंग का ऐसा रहता है, मैं 4 पार्ट कर लेती हूँ ऐसे। पहले बीच से जो प्रोफाइल पार्ट होता है वो कर लिया, और फिर इसके जो 2 पार्ट जो वो साइड पार्ट जो वो करे जाते हैं। तो इस हिसाब से पहले मैं ऐसे करके जो जूड़ा जो वो बांध लेती हूँ अच्छे से, तीनों पार्ट का। और चौथा पार्ट जो मैं रख देती हूँ खुला, यहाँ से जो स्ट्रेटनिंग शुरू करनी होती है। तो ये जो जूड़ू बांधे जाते हैं ना स्ट्रेटनिंग के टाइम, ये बहुत प्यारे लगते हैं। और लड़कियां कई बार बोलती हैं कि ऐसे हेयर स्टाइल बना दो हमारा तो ये बहुत प्यारा लगता है ऐसे ना जूड़े बांध के। तो तीनों साइड के मैंने जूड़े बांध दिए और चौथे साइड से मैं स्ट्रेटनिंग जो वो शुरू कर रही हूँ अभी।
तो अगर आपको पता है, अगर मेरे ब्लॉग्स आप देखते हैं तो आपको पता ही होना कि मैं छोटा मोटा पार्लर भी रन करती हूँ। अगर नहीं पता है तो आज आपने देख ही लिया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पर पार्लर में मैं अपना काम जो जल्दी से निपटा लूँगी, क्योंकि अंदर जाकर मेरे को बहुत सारे काम है। तो और खाना जो भी मेरे को बनाना है, फिर अर्घ्य का टाइम भी हो जाएगा। तो इस टाइम शायद मेरे को लग रहा है कि 6:30 बजे तक का टाइम जो वो हो चुका है। और इन लड़कियों को शादी है, कल इनके भाई की शादी है, तो इन्होंने बारात में जाना है, तो उस वजह से वो आज स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं। तो तभी मेरे को कंपल्सरी जो करवा चौथ वाले दिन भी ये काम करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ कभी भी नहीं हुआ कि करवा चौथ वाले दिन इतना काम मेरे को पड़ा हो। तो मम्मी पापा भी आए हुए हैं, पर ये कि मम्मी ने जो वो हमने ध्रुव जो वो होती है ना, ध्रुवा जो हम हरी हरी ध्रुवा जो करते हैं, लेते हैं, मतलब चुनते हैं और पूजा के लिए चाहिए होती है वो, तो हम वो छांट के जो वो मैं और मम्मी ने रख ली हुई है। तो मेरी मम्मी आए हैं तो मेरे को ये हेल्प होगी इस बार की, वो पूजा का सामान बोलते कि मैं इकट्ठा कर दूंगी। तो मम्मी जो पूजा का सामान जो वो, जब मैं यहाँ पर पार्लर में आई तो फटाफट से उनको चावल वगैरह बता के आ गई कि यहाँ पर चावल हैं और आप इकट्ठे कर देना। और जो भी मम्मी अपने हिसाब से टीका टाका सब जो मम्मी कर देंगे, तो मेरी इतनी हेल्प हो जाएगी, जाते मेरे को जो वो थाली जो वो पूजा की जो रेडी मिलेगी। तो यही होता है ना, भगवान कैसे अच्छा वो बनाते हैं, एक ज़रिया बनाते हैं। मेरे को भगवान ने पहले शायद होता है कि जो भी काम होता है किसी रीज़न की वजह से होता है। जैसे मेरी बेटी मेरी स्मायरा बिल्कुल इन चीज़ों पर विश्वास करती कि भगवान जो काम करवाता है ना, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो मम्मी आ गए हैं, तो देखो कि मेरे को यहाँ पर काम पड़ना था, तो मेरी हेल्प के लिए भगवान ने ये सोचा होगा कि चलो इसको काम पड़ेगा। और इस टाइम मतलब सर्कल घूम रहा है। ऐसे मम्मी ऐसे नहीं आए, मम्मी पापा ऐसे तो वो दिल्ली में होते हैं, कई बार तो भाभीयों के पास होते हैं करवा चौथ में। इस टाइम फर्स्ट टाइम ही है कि मेरे पास हैं। और क्योंकि यहाँ पर ना मेरी बुआ की पोती की शादी है, जो मेरे पापा की बहन है ना, उनकी पोती की शादी है, तो उस वजह से मम्मी पापा आए हैं। और कल बारात है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम कल जाएंगे तो सारे ही, तो इस वजह से मम्मी पापा जो आज यहाँ पर आ चुके हैं और कल बोलते रात यहाँ पर देर पास रह लेंगे। तो देखिए, अच्छा स्ट्रेटनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग करना शुरू कर दी। और इस बच्ची की थ्रेडिंग बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ऐसे ना लेंथी है, बड़ी लंबी लंबी सी थ्रेडिंग है इसकी। और है भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा डार्क तो नहीं है तो थोड़ी लाइट, पर लंबी लंबी है और थोड़ी मोटी मोटी ना बन के शेप बहुत अच्छी इसकी आ रही है। तो ये बोलती कि कहीं और करवाई थी और उसने ना बहुत पतली कर दी थी, बहुत ज़्यादा जो वो मतलब ऐसे बाल निकाल दिए थे इसके। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। पर आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये थ्रेडिंग मैंने कैसी बनाई। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बना दी है जैसे मेरे को लगा कि ऐसी बननी चाहिए। तो ये थ्रेडिंग इसकी बन के बच्ची की रेडी है। और अभी मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा, मैं इसमें लगाती हूँ एलोवेरा कॉटन के साथ। थ्रेडिंग करने के बाद एलोवेरा जेल जो वो कॉटन के साथ लगा देती हूँ। तो इस बच्ची की हो गई मतलब वो स्ट्रेटनिंग वाली 2 बच्चियाँ चली गई और 2 बच्चियाँ ये फिर आई हैं, इन्होंने थ्रेडिंग करवानी है। तो एक बच्ची की थ्रेडिंग मैंने कर दी, अब दूसरी बच्ची जो वो ये बैठी है, इसकी भी थ्रेडिंग जो काफ़ी घनी है और शेप हल्की सी नीचे को है बट बहुत घनी घनी है इसकी थ्रेडिंग। और उसकी भी घनी थी लड़की की। तो इसकी फिर मैंने बोला कि ये लड़की जो वो ये पकड़ लेगी इसको थोड़ा सा, तो मेरे को थोड़ी सी अच्छे से और हेल्प हो जाएगी और जल्दी से भी हो जाएगी थ्रेडिंग। तो इसकी थ्रेडिंग बच्ची की मैंने अभी फिनिश कर दी। तो आप इसकी थ्रेडिंग के बारे में भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर कोई कमी लग रही है तो मेरे को बताइएगा कैसी की मैंने, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो थ्रेडिंग जो वो इनकी ख़त्म हो चुकी है और अभी बस मेरे को किचन में जाने की जल्दी है क्योंकि मैंने खाना बनाना है और अर्घ्य का टाइम भी हो जाएगा।
तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और मम्मी ने देखिए थाली तैयार करके रख दी है, द्रुबा फूल, इसमें वो हिबिस्कस वाले फूल भी ले लिए हैं और चावल भी रख दिए हैं। ये ज़रूरी चीज़ें होती है। और छन्नी जो वो मैंने अभी निकाली नहीं है, वो भी मैं फटाफट से निकालूंगी। और यहाँ पर आगे किचन में मम्मी ने साग जो वो सासू माँ ने साग बॉयल कर छोड़ा था ना, और फिर बिसल वगैरह लगा दी थी, तो फिर अभी मैंने इसको अच्छे से तड़का लगा दिया। और कुछ हेल्प मेरी तेजल कर रहा है साथ में। और यहाँ पर माँ की दाल जो मैं डाल के गई थी तो तेजल ने बंद कर दी थी, और अच्छे से ये बॉयल्ड हो चुकी है। और अभी इसको मैं तड़का लगा रही हूँ लहसुन प्याज का। वैसे तो मैंने पहले ही डाला हुआ था इसमें उबलते टाइम काफ़ी, पर मैंने सोचा चलो इस पर तड़का लगा देती हूँ। और यहाँ पर बन रहा है चने का खट्टा। तो चने का खट्टा, माँ की दाल, साग, ये शुभ होते हैं। वैसे पनीर अलग से बनाने वाली थी, पर पनीर फिर मैंने साग में जो मिक्स कर दिया, तो इस वजह से फिर वो हो गया हमारा साग, पनीर वाला साग। तो फिर हम पनीर अलग से नहीं बना रहे हैं। और खट्टे में डाल दिए मैंने तिल। इन्होंने बोला कि तिल डालना खट्टे में, तो तिल डाले इसमें खूब सारे। मैंने 2-3 जो चम्मच भर के ना हाथ से डाले, पर मतलब इतने डाल दिए मैंने। और यहाँ पर मूली वगैरह इन्होंने कट कर ली है मेरे साथ, और प्याज वगैरह कट कर दिया मैंने। साग को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है डब्बे में, ढक्कन वाले डब्बे में, ताकि, और क्योंकि मेरे को लोहे की कढ़ाई में साग बनता है मेरा, और लोहे की कढ़ाई में खट्टा बनता है चने का। तो फिर ये करके सारा खाना वगैरह रेडी करके मैं यहाँ पहुँच गई। फटाफट से मैंने साड़ी जो वो अपनी पहले प्रेस करके रखी हुई थी, मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जा रहे हैं और मेरी फ़ोन में ना मेमोरी भी नहीं बच रही है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी ऐसी शॉर्ट में ही चीज़ें जो वो शूट की हैं। तो देखिए अब मम्मी ने यहाँ पर बना दी है आटे की ज्योतियाँ, क्योंकि ज्योतियाँ हमने रेडी नहीं की थी, सिर्फ एक ये ज्योति थी जो घी वाली जो मेन हमारी वहाँ की है। तो इन्होंने अत्री जी ने ये रखी थी एक, और बाकी जुठलियाँ लेनी थी जो दिए होते हैं ना उसके। वो हर बारी तो मैं नया लाती थी, और इसमें इस बार बाजार गई नहीं हूँ। फिर मम्मी ने बोला कि आटे के दीपक जो बहुत अच्छे होते हैं और शुभ होते हैं, तो फिर इस वजह से मम्मी ने जल्दी से, जितनी देर में रेडी होने गई ना साड़ी लगाने के लिए, तो उतनी देरी में मम्मी ने जो वो ये आटे के दीपक जो वो रेडी कर दिए। एक ज्योति हमारी है ये, वो चांदी की ज्योति है। और यहाँ पर गिलास जो मेरे को चांदी का ही ये अत्री जी ने भर के रख दिया। और यहाँ पर ये दूसरी जो आटे की जो दीपक बनाए ना मम्मी ने, वहाँ पर जो वो देसी घी अत्री जी भर रहे हैं। तो यहाँ सब की स्टील की गड़बी मम्मी के लिए हो गई, और मतलब सासू माँ जी के लिए होगी। और यहाँ पर जो वो एक छोटा सा लोटा जो वो तांबे का मम्मी के लिए हो गया। और ये हम सब लोग जो अपनी अपनी मेहंदी बता रहे हैं। मेरी तो एक हाथ में ही मेहंदी लगी है, और मम्मी बोलते कि खुद मैंने लगा ली है। मेरे मम्मी बोलते मैंने खुद लगाई, और कुछ मेरे पापा ने लगा दी है दूसरे हाथ में इनको। मेरे को तो टाइम ही नहीं लगा दूसरे हाथ में लगाने का या इनसे बोलने का। और मेरी सासू माँ ने भी मेहंदी जो खुद ही, क्योंकि मेरे को पार्लर का काम भी हो रहा साथ में, वो घर का काम भी। तो मेरे को जब मैं पिछले दिन जब पार्लर का काम कर रही थी ना, मैंने बताया था कि पिछले दिन भी बहुत ज़्यादा काम आया था मेरे को, मतलब थ्रेडिंग्स ज़्यादा आई थी, तो मतलब बिजी रही दिन भर में। तो मम्मी ने खुद ही लगा ली, सासू माँ ने भी हाथ में। मैंने बोला वो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने तो खुद को रात को लगाई थी। फिर 9 बजे खाने के बाद वो वाला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, मेहंदी से लेकर सरगी तक का। तो यहाँ पर हम आ गए हैं बिल्कुल थाली वाली रेडी करके। छन्नी भी बीच में मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर थाली बिल्कुल ज्योतियाँ मैंने तीनों रेडी कर ली हैं, धूप मैंने जगा दिए हैं तीनों। और यहाँ पर अभी हम अर्घ्य देंगे। तो सबसे पहले मम्मी को, जो सासू माँ को मैं बोल रही हूँ कि आप जो वो सबसे पहले अर्घ्य दे लो। तो मम्मी को लगा चंद्रमा देखने का, तो मम्मी को मैं बोल रही पहले ज्योति रखो फिर देखो। मम्मा ऐसे ही मम्मी जो वो हाँ ये तो ऐसे करके जो वो मैंने बोला कि ज्योति रख के देखना होता है। तो ऐसे करके मम्मी ने देख लिया, और डैड जी को देख लिया इस साइड। और कैमरा पता नहीं यहाँ से वहाँ है, क्योंकि हम लोग इस टाइम ना अर्घ्य देने में ही बिज़ी हैं। और यहाँ पर ऐसा स्पेस भी नहीं है ना बड़ी, यहाँ पर ना चंद्रमा हम देखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सब चारों तरफ हमारे घर बन गए। और यहाँ पर एक एरिया है जो ये थोड़ा सा इतना वेल मेंटेन्ड नहीं है अभी तक, ये भैया वाला एरिया है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर हमें अर्घ्य देने के लिए जो आना पड़ा, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम जाकर अर्घ्य देख सकें। छत तो हमारी ऊपर है नहीं, मतलब ऊपर है छत पर, ऊपर भैया रहते हैं, फिर उससे 3rd फ्लोर पर जाकर चंद्रमा। तो फिर पौड़ियाँ अंदर
से हैं, तो फिर उस वजह से पॉसिबल हो पाता है कि हम छत पर जाएं। तो इस वजह से फिर हम इस साइड जो आप भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो पड़ा हुआ है थोड़ा सा सामान सा, देखिए। पर हमें यहाँ पर से चंद्रमा जो वो सामने चंदा मामा दिख रहे थे, तो फिर हमने यहाँ से अर्घ्य दे दिया। तो मम्मी जी ने अर्घ्य दे दिया। अभी मेरी मम्मी अर्घ्य दे रहे हैं, सासू माँ का अर्घ्य हो चुका है और अभी मम्मी अर्घ्य जो वो दे रहे हैं। वो देखिए सामने चंद्रमा दिख रहा है ना, जहाँ घर दिख रहा है वहाँ पर सामने जो वो बस इस कोने से हमें चंद्रमा दिखता है, ये वाला इस एरिया से दिख रहा है। बाकी हम चारों तरफ हमारे, नहीं तो हमारे फ्रंट वाले आंगन से या मेरे रूम वाले आंगन से, वहाँ से भी चंद्रमा दिख जाता था, तो वहाँ से भी हम दे देते थे। पर अभी हम सिर्फ हमें एक ही जगह बची हुई है चंद्रमा देखने के लिए। तो चलो मम्मी जी का भी हो गया अर्घ्य। अब मैं अपना अर्घ्य जो वो व्रत खोलूँगी अर्घ्य देने के बाद। तो ये मैं भी अभी अर्घ्य जो चाँद को देखकर अपने चाँद को देख रही हूँ, अत्री जी को। तभी ऐसे करके बस हम पूजा कर लेते हैं। वैसे तो हम ना आंगन में बनाते थे चौंक वगैरह ना, पर इस बारी पिछली बारी हमने मोख कर दिया हुआ है, मैंने मोख कर दिया हुआ है। तो फिर बड़ी मेरी देवरानी जेठानी जैसे कजन है ना, तो उन्होंने भी मोख कर दिया हुआ है। तो वो बोलती कि हम चौका नहीं डालेंगे, नहीं तो हम फेरी भी नहीं लेंगे। तो अब अगर मोख कर देना तो फिर कुछ सुहागी वगैरह को मनसते भी नहीं है इस बार। तभी हमने, नहीं तो हम हमेशा चौक लगा कर ना उसमें सुहागी मनस के फिर मम्मी को देते हैं, बड़ी सुहागी। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया चांदी के गिलास से और अर्घ्य भी हो गया हमारा। तो चौंक देकर जो हम करते थे वहाँ पर मानसते थे और वहीं पर हम पूजा करते थे। पर इस बारी हमने यहाँ पर जो इस वजह से यहाँ पर भी चलो वो भी है कि तब चंद्रमा आंगन से दिख जाता और वहीं से हम चौंक बनाकर वहीं पे पूजा करते थे और वहीं पर हम अर्घ्य देते थे। तो इस टाइम हमने इस बार हमने ऐसा हुआ कि चौंक भी बनाना था और फिर यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं था, तो अर्घ्य भी इस साइड हुआ। तो चलो जैसा भगवान कराए वैसा ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आगे अर्घ्य देकर और मैंने मम्मी डैड जी का भी फ़ोटो ले लिया, मम्मी पापा का भी ले लिया और यहाँ पर बैठ के हम लोग खाना खाने के लिए। तो ये जेंट्स लोग अपनी बातें कर रहे हैं और हम लोग जो यहाँ पर खाना खा रहे हैं। मैंने खाना सबको डाल दिया और ये अत्री जी जो अब हमें थोड़ा सर्व कर देंगे, तो हम खाना खा लेंगे फिर खाएंगे। जिनके लिए हमने फास्ट रखा है ना उनको फिर बाद में खाना खिलाएंगे कि हम सुबह से भूखे हैं। तो अभी हम जो पहले खाना खा लेंगे। और तेजल भी इस बार हमारे साथ खाना खा रहा है बड़े टाइम बाद। बस मायरा की कमी लग रही मेरे को यहाँ पर, मायरा भी होती तो और मज़ा आता। पर चलो स्मायरा भी आ जाएगी, अभी दिवाली में आएगी, छुट्टियां हैं उसको, तो शायद देखते हैं कितने दिन के लिए आती है, पर आएगी वो। तो इस तरह हमारा खाना जो लगभग हो चुका है और अभी डैड जी और पापा जी को जो वो खाना हम खिलाएंगे। तो ये भी बैठ चुके हैं तीनों जने, इनको भी खाना सर्व कर दिया हमने। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले दिन है शादी, तो उस शादी में भी फिर अगले दिन हम गए थे, तो उसकी वीडियो भी साथ में इसी में मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि वीडियो जो एक दिन बाद ही मेरे से एडिट हो रहा है। मेरे को इतना टाइम मतलब जो टाइम नहीं लग पा रहा है कि एडिट करने के लिए, बीच बीच में काम ही इतने होते हैं, घर के होते हैं। तो फिर अभी मतलब करवा चौथ तो अभी परसों हो चुका है, नेक्स्ट डे हम शादी में गए थे, फिर अभी से तो नेक्स्ट शादी में चले गए थे, तब भी मेरे को टाइम लगा। सिर्फ वो आधा पार्ट मैंने कर दिया था वैसे करवा चौथ वाले दिन का, शाम तक का, अर्घ्य से पहले तक का पार्ट जो मैंने पिछला वीडियो शेयर किया है। और अभी जो ये शाम से लेकर जो अर्घ्य तक का वीडियो जो, और नेक्स्ट जो हम शादी में गए हैं ना, जो मेरी बुआ की पोती की शादी है वहाँ पर, तो उसका साथ में थोड़ी सी क्लिप्स आपसे शेयर करूँगी। तो आज मेरी बुआ की पोती की शादी है, यहाँ बारात में हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये पिंक सूट वाले मेरी दीदी है बड़ी। और ये क्लिप्स जो शेयर कर रही हूँ ना, ये शॉर्ट के लिए ली थी मैंने, पर मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मेरा बेटा तेजल है जो ब्लैक शर्ट में और अपनी मासी से बातें कर रहा है।
तो ऐसे करके इसको देखना पड़ेगा आपको। शॉर्ट वाली फॉर्म में इसको देखना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने शूट किया, तो मैंने ऐसे करके डाल दिया, क्योंकि जिन लेडीज़ को मैंने शूट किया तो उनको भी इंतज़ार रहता है कि हमारा वीडियो आएगा। और ये लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही थी, इसने समा बांध दिया था शादी में ना, स्टेज के ऊपर इतना अच्छा जैसे गाना आ रहा था पहाड़ी, तो उस पर पहाड़ी डांस कर रही थी। जो भी गाना आ रहा था उसके अकॉर्डिंग ये लड़की डांस कर रही थी। तो अभी दुल्हन जो वो आ चुकी है यहाँ पर, नैन्सी बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट लग रही है ये, बहुत अच्छी जोड़ी भी लग रही है। इनको ब्लेसिंग्स हम सब की तरफ से, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और देखिए दूल्हा भी बहुत सुंदर है और जोड़ी बहुत अच्छी है। और ये दुल्हन के ये मतलब मेरे भैया भाभी हैं, मेरी बुआ के बेटा और बहू। तो बस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।